जगह कम हो और शहरों में रहते हो तो ऐसे में मिट्टी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, क्योंकि शहरों में मिट्टी को अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे आप कम जगह में और कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ग्रो करी हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में डाला था, ये कुछ लहसुन है जिनको ला करके ऐसे ही मैंने पॉट के ऊपर रख दिया था और इनको लगाना भूल गई थी। पर देखिए, बारिश का यानी कि कुदरत भी ऐसी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें अपने आप ग्रो हो जाती हैं। इस पर सिर्फ पानी पड़ा होगा और आप लहसुन पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। तो इन लहसुन को भी ग्रो करने वाली हूँ और साथ ही में 2-3 वेजिटेबल और मैंने ग्रो करी हैं जिनको बिल्कुल भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, साथ ही में ये बिना जगह के भी चल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए देखिए, आप इस तरीके से बास्केट यानी कि टोकरी ले सकते हैं या फिर 5-6 इंच के पॉट भी ले सकते हैं। तो ये बास्केट आपको बाजार में 15 से 20 रुपये की मिल जाएंगी और जो पॉट होते हैं 5-6 इंच के, वो भी आपको 20-25 रुपये में इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आपको इस तरीके से वेजिटेबल्स ग्रो करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें एक ये भी है कि आपको होल बनाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा। 2-3 होल ना बना करके देखिए पॉट के नीचे काफ़ी सारे होल बनाएं, क्योंकि जब इस तरीके से आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम जब भी गीली चीज़ें नीचे डालते हैं तो उनके वेजिटेबल्स और प्लांट ख़राब हो जाते हैं। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी वेजिटेबल्स या प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगी, जो कि आगे आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बास्केट ले ली है और इसके ऊपर जो मैंने यहाँ डाला है, तो ये सिर्फ मैंने देखिए, जैसे कि अभी ग्रीन बारिश हुई थी तो कुछ एक्स्ट्रा घासी और कुछ प्लांट उग गए थे, तो उनको मैंने निकाल के डाल दिया है। तो यहाँ मैंने कम डाला है क्योंकि अभी इतना ही निकला है। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स के छिलके, इवन जो फ्रूट होते हैं उनके छिलके भी डाल सकते हैं, पर जब आप फलों के छिलकों को डालेंगे, जैसे कि केले के छिलके या फिर सेब वगैरह के छिलके आप डालें, तो एक बात का ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा सुखा लें, क्योंकि आप जानते हैं कि गीले जो फ्रूट के छिलके होते हैं उनमें चींटे, और इस टाइम चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो आप उनको थोड़ा सा धूप में सुखा लेंगे 1-2 दिन, उसके बाद आप डाल सकते हैं। तो अभी ये बहुत कम निकला है, जो ग्रीन पत्तियाँ और ये सब हैं, तो अभी मेरे पास नहीं था वेजिटेबल के छिलके, तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। आप इनसे जो टोकरी है और पॉट है लगभग आधे से ज़्यादा, इवन 70% तक फिल कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत कम मिट्टी डालनी है, बस लगभग 1.5-2 इंच तक। तो मेरे पास जैसे कि अभी ग्रीन ये जो वेस्ट है वो कम था, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल लूँ लगभग 2.5 से 3 इंच तक की। तो हल्की हल्की देखिए, इस तरीके से ये मिट्टी जो है मैंने पहले ही बना रखी थी, पर बारिश हुई थी ये गीली हो चुकी। ये लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी और आज मैं आपसे शेयर करी, क्योंकि सीड जर्मिनेट हो चुके हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। तो इस तरीके से देखिए, मिट्टी को चारों तरफ से फैला देना है और देख सकते हैं आप कि बहुत कम मिट्टी लगी है। और अगर मेरे पास और भी वेस्ट होता है, यानी कि जो ये पत्तियां हैं और फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं, तो उनको और भी हम डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं दोनों टोकरी को भर ले रही हूँ मिट्टी से और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा, और भरने के बाद ये जो मिट्टी है आपको चारों तरफ से यानी कि फैला देनी है और बराबर कर देनी है एकदम ऊपर से। तो मिट्टी मैंने इन दोनों में फिल कर ली है और इसके बाद मैंने एक और बास्केट में मिट्टी डाली है, यानी कि इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल लगाई है जो आगे आपसे शेयर करूँगी। तो ये वाली जो बास्केट आप मेरे पास देख रहे हैं, ये बास्केट मेरे पास लगभग 2.5-3 साल से है। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको 20-25 रुपये में एक बार बास्केट और पॉट खरीदना होता है, और आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये सालों साल चल जाते हैं, यानी कि 1.5-2 साल तो आराम से चल जाते हैं। तो इस वेजिटेबल में, इस टोकरी में मैंने विंटर की पहले वेजिटेबल लगाई थी और समर की भी कुछ वेजिटेबल लगाई थी, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, ये सब मैं इन्हीं में ही ग्रो करती हूँ। और उसके बाद देखिए, जब वो ग्रो हो जाती हैं और जब उनका टाइम चला जाता है, तो इन टोकरी से मिट्टी को निकाल के इनको थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ और इन्हीं में कंपोस्ट मिला करके दोबारा नेक्स्ट सीजन के लिए इसमें दोबारा से वेजिटेबल उगा देती हूँ। तो कहने का मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं, ये वाली जो टोकरी होती हैं। तो ये वाली लहसुन देखिए, ये जो मैंने ऐसे ही पॉट पे छोड़ देते, देख सकते हैं कितनी अच्छी इनमें ग्रोथ आ गई है। कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं तब भी हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और कभी कभी देखिए बिना मेहनत यानी कि प्रकृति भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देती है। तो इसमें बारिश की बूंदें जैसे पड़ी और देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। तो यहाँ पे मैं इन लहसुन को इस बास्केट में ग्रो करने जा रही हूँ। तो अब जैसे मैंने आपको ये कहा कि शहरों में जो रहते हैं या फिर जिनके पास फ्लैट वगैरह है, जैसे कि उनके पास बालकनी होती है, टेरेस वगैरह अगर नहीं होता है, तो वो कैसे वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। वो इन 5-6 इंच की पॉट में और इस बास्केट में इस तरीके से नीचे जो ग्रीन वेस्ट है, यानी कि पत्तियां और जो वेजिटेबल के छिलके हैं, उसको भर के और ऊपर हल्का हल्का सा मिट्टी भर के, यानी कि टोकरी को बहुत हल्का बना करके इनको हैंग कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल लग जाती हैं, जैसे कि लहसुन हो गया। अगर आपको प्याज की सिर्फ जो ग्रीन वाली है ऊपर की लीव्स है वो चाहिए, तो आप प्याज को भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए, आप इसमें पालक हो गया, सोया हो गया, सरसों हो गया, मेथी हो गया, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स है जो सिर्फ इस तरीके से कि
जो टोकरियाँ होती हैं जो 4-5 इंच की गहरी होती हैं, और जो हमारे पॉट होते हैं जो सिर्फ 4-5 इंच के गहरे होते हैं, उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। और जब ये छोटे होंगे और कम गहरे होंगे तो इनमें मिट्टी भी कम जाएगी, और जो हम इसमें ग्रीन वेस्ट भरेंगे उसकी वजह से ये काफ़ी हल्के रहेंगे, तो इनको हैंग करना आसान होगा। तो आप इनको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इनको हैंग करेंगे यानी कि लटकाएंगे तो जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बालकनी पे भी आप लटका सकते हैं, या किसी दीवार में कील वगैरह डाल के भी उस पर लटका सकते हैं। तो ये इस तरीके से लहसुन देखिए मैंने ग्रो कर दिया है। जो नीचे वाला जो जड़ वाला भाग था वो नीचे डाल दिया है, यानी कि जो टिप वाला भाग पतला सा होता है वो आपको ऊपर रखना होता है। उसके बाद देखिए ये कुछ चने के बीज हैं, यानी कि चने हैं जिनका मैंने एक दिन पहले भिगोया हुआ था। भिगोने से क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है वो हमें कम दिनों में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भिगो भी सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट जो सूखे चने होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो भिगोएंगे तो आपको 3-4 दिन के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले एक एक करके इस तरीके से चने को लगा रही थी, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। उसके बाद मैंने ये सारे स्प्रिंकल एक साथ कर दिए हैं। तो आप चाहें तो एक एक चना इस तरीके से रख सकते हैं, पर ऐसे करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने बाद में अभी दिखाती हूँ। आप सारों को एक साथ डाल दें और ऊपर से हल्का हल्का से मिट्टी से कवर कर देंगे, तो ये जो चने होते हैं ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चने के साग के लिए ग्रो करे हैं, क्योंकि जो चने का साग होता है उसको आप कच्चा भी खा सकते हैं और इसको साग के तौर पे भी खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है चने का जो साग होता है, और ये बेस्ट टाइम है इस टाइम चने को ग्रो करने का। और मटर भी आप ग्रो कर सकते हैं साथ ही में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से चारों तरफ मैंने ये चने फैला दिए हैं, और हल्का हल्का सा मिट्टी डाल दूंगी। तो यहाँ 20 से 25 दाने मैंने चने के डाल दिए हैं। जो थोड़ा पास पास चने गिरे हैं उनको थोड़ा सा दूर दूर कर दें, ताकि ये अच्छे से उग सके और इन पर थोड़ी सी जगह मिल सके ग्रो होने के लिए। तो देखिए इस तरीके से चने डालने के बाद अब इसके ऊपर हल्की हल्की सी मैंने मिट्टी डाल दी है, और कुछ चने ऊपर जो रह गए थे उनको हाथ से ही अंदर थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया है, क्योंकि मिट्टी अभी इतनी बची नहीं थी। तो हल्का हल्का से मैंने इनको दबा दिया है, देखिए इस तरीके से, और मिट्टी चारों तरफ से बराबर कर दी है। अब इसके बाद जैसे कि मिट्टी बहुत गीली है तो इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना जो चना है वो भी गल जाएगा। और जैसे कि प्याज होती हैं जिनके नीचे बल्ब होते हैं, और ये लहसुन वगैरह भी गल जाते हैं, तो पानी का आपको ध्यान रखना है। अब उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि नीचे जो हमने ग्रीन पत्तियाँ और वेजिटेबल के छिलके डाले हैं, कैसे हम प्लांट को लगाएं कि वो हमारे ख़राब ना हो। फर्स्ट आपको नीचे काफ़ी सारे होल बनाने हैं, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए। सेकंड आपको पानी तभी डालना है जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। अगर आप बार बार पानी डालेंगे तो नमी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, इस तरीके से चिपचिपा बन जाएगा, और जिस वजह से नीचे से जो हमने वेजिटेबल लगाई है वो काफ़ी बार गल जाती है। तो पानी अगर आप तभी डालेंगे जब ये मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगी, और इसको आप धूप में रखेंगे तो कभी भी आपकी वेजिटेबल ख़राब नहीं होंगी। तो ये कुछ बातें हैं, होल का ध्यान रखें, और पानी तभी डालें जब पूरी तरीके से सूख जाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें ग्रो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पालक के बीज भिगोए थे मैंने लगभग एक दिन पहले, तो वो पालक के बीज भी डालने जा रही हूँ। तो आप पालक के बीज अगर भिगो करके डालेंगे तो आपको जो जर्मिनेशन होता है वो लगभग 2 से 3 दिन में इसके जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और बिना भिगोए डालेंगे तो थोड़ा सा 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको भिगो दिया था, और स्प्रिंकल कर दे रही हूँ थोड़ा गैप गैप पे। तो आप बास्केट में और इवन पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। जो 5-6 इंच के पॉट होते हैं उसमें 8 से 10 सीड डाल दें पालक के। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे सीड डाल दिए हैं, क्योंकि बास्केट काफ़ी चौड़ी हैं। उसके बाद इसको हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर दूँगी, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है, क्योंकि पालक की सीड बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते जो इसकी पालक के बीज होते हैं। तो मिट्टी इस तरीके से देखिए हल्का हल्का सा डाल दे रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये सारे में यहाँ पे जो इस तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमेशा बस टोकरी में ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मैं इनको ले जा करके बालकनी में रख देती हूँ या फिर हैंग कर देती हूँ। तो आप इनको आराम से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की हैं वेट में। तो इस तरीके से मैंने पालक के बीज डाल दिए हैं और हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर दिया है, और आप ऊपर से हल्का हल्का सा पानी डाल दूँगी। अब आपको इन जो टोकरी हैं ग्रो करने के बाद इनमें जो हमने बीज लगाए हैं ऐसी जगह रखना है जहाँ इनको छनती हुई सनलाइट मिल जाए, और बारिश का बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी पड़ता है तो नमी बहुत ज़्यादा बनी रहने से बीज गल भी जाते हैं। अब मैं आपको देखिए कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ, लगभग 5 दिन बाद का रिजल्ट। और देखिए 5 दिन में आप देख सकते हैं जो लहसुन है ये भी काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं, और इसमें मिट्टी देखिए कितनी कम है, और इसमें जो मैंने सीड डाले थे वो भी जर्मिनेट होने लग गए हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं। और जो ये वाले टोकरी हैं इसमें जो मैंने पालक के सीड डाले थे वो देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये 4-5 दिन में।
तो इस तरीके से आप ये कुछ वेजिटेबल हैं जिनको लगा सकते हैं और कम स्पेस में ये चल जाती हैं और कम मिट्टी में चल जाती हैं। काफ़ी सारी वेजिटेबल हैं जिससे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया, सोया, पालक, मेथी, सरसों, इवन आप मूली की पत्तियों की भी हार्वेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। मूली इसमें बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।